नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -112b²। अब देखो, अब यहां क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट हो गया है क्या। अब 63 का तो परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं रहा, यहां तो 16 का बन रहा था, 144 का बन रहा था, तब ना आप लिख रहे थे, इसका स्क्वायर बना रहे थे। यहां तो 63 का तो हो नहीं रहा है, 112 का भी नहीं हो रहा है, तो अब क्या करें सर। तो करना अब ये है, 63 और 112 को अलग से लिख लो रफ में। 63 और इसका करना क्या है, इसका फैक्टराइजेशन कर लो। क्या क्यों करें सर फैक्टराइजेशन, पहले करो तो उसके बाद मैं बताता हूं। तो 63 का सर फैक्टराइजेशन करने पर आया है 3 3 जा 9, तो आ गया है 3 3 जा 3 1 जा 1, सॉरी 3 1 जा 3, तो 7 × 3 × 3, 7 × 3 × 3 फैक्टराइजेशन है 63 का। 112 का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा सर 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 14 जा 28, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 2 4 टाइम्स इंटू में 7। इसका मतलब 112 के जगह पर क्या लिखा जा सकता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 7। अब देखो, पहले आप पेयर बना लो, ठीक है, पेयर बना लो, और बाकी जो भी बच जाता है उसको हम लोग हटाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 3 में तो 3 × 3 का पेयर बन जाएगा, मतलब 3² बन जाएगा। उसी तरीके से 112 में 2 × 2 2 × 2 मतलब 4 × 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखो, दोनों में एक ही 7 बचा हुआ है, अगर एक और 7 इसमें होता तब तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन नहीं है, एक ही 7 है। तो ये 7 अगर हटा दें, ये 7 भी अगर हम लोग हटा दें, तो क्या काम बन सकता है, एक बार देखते हैं। और हटाएंगे कैसे, ऐसे मिटा देंगे, ये लीजिए हट गया सर, ऐसे करेंगे नहीं, ऐसे तो करना नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों से 7 ले लेते हैं कॉमन, और जब हम ले लेंगे कॉमन तो 7 से तो डिवाइड करेंगे। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या होता है। जब मैं 7 ले लूंगा कॉमन, तो 7 कॉमन लेने के बाद आप दोनों टर्म में डिवाइड करो, ठीक है। 7 से हम लोग करेंगे डिवाइड इन दोनों टर्म में, तो 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, और a² 9a² माइनस 7 से 112 में डिवाइड करो तो 16 आ जाएगा, 16b²। अब देखो, अब क्या करेंगे, ये जो 9a² है तो 9 का तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 16 का भी तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सर बगल में 7 है, उसका क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये तो इंटू में है, ये तो 7 प्रॉब्लम करेगा ही नहीं। अब हमको इसी को लेकर आगे चलना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो 7 9 के जगह पर लिखा जा सकता है 3² और 16 के जगह पर 4²। चलिए अब तो आप खुद कर लोगे, इसी को आगे बढ़ाते चलिए। 7 को, इसको क्या लिख सकते हैं, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लीकेशन में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × a 3a, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। चलिए ठीक है, माइनस 4 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और b के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लीकेशन में तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × b 4b का होल स्क्वायर। अब बताइए सर a के जगह पर क्या है और b के जगह पर क्या है, अभी तो मैं नहीं बताऊंगा। तो बताइए a के जगह पर कितना है और b के जगह पर कितना है। सबसे पहले इसी के अंदर, इधर नहीं देखना, इसी के अंदर देखो a के जगह पर कितना है। सबसे पहले ये देखो a² - b² के रूप में आया है या नहीं, तो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर तो a² ये बन जाएगा, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर तो b ये बन जाएगा पूरा। ये नहीं कि a सिर्फ है 3 को हटा देंगे, a है हमारा a, नहीं। तो a के जगह पर हो जाएगा 3a, b के जगह पर हो जाएगा 4b। क्यों a के जगह पर 3a मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 3a पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, और b के जगह पर 4b है, ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इस पूरे के ऊपर, इस पूरे के ऊपर मतलब 4b के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो 4b हमारा हो गया b। तो अब क्या करेंगे, जब a² - b² मिल गया तो अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, a + b, a कितना तो 3a + b, b कितना है
तो b है 4b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए कितना है तो 3a, b कितना है माइनस बी है 4b तो माइनस 4b। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का फैक्टराइजेशन। देखो इसमें अलग क्या था, इसमें अलग बस इतना था कि अगर 63 का फैक्टराइजेशन परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, 112 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो सबसे पहले आप उसको अलग अलग लिखो, उसका फैक्टराइजेशन कर लो और देखो कि किसको हटाने पर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद पता चला कि 7 है, वो 7 हमने ले लिया कॉमन। हटाने का मतलब क्या, दोनों से, या 3 है तो तीनों में से कॉमन ले लो, हट जाएगा। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन हमारा क्वेश्चन।